आपके लिए कौन सा चित्र लाया हूँ? मैं एक बेहतरीन उत्तरजीविता फिल्म लेकर आया हूँ। यानी यदि आप एक ऐसी फिल्म देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति को उसके मालिक ने जंगल में फंसा दिया है और वह भागने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो एक परिवार छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जंगल में एक एकांत केबिन में आता है और चला जाता है। ये पता नहीं चल पाया है कि आग की चट्टान अचानक इस तरह जंगल में गिरी या फिर बाहर आ गई। एक क्रिएटर आता है और आपको ढूंढना शुरू कर देता है। आप सुमति से कैसे बचते हैं? अगली कहानी बहुत डरावनी है। चीनी रिलीज 2017 में हुई थी। क्या निर्देशक राक्षस बादल को सही ढंग से चित्रित करने में समय लगाए बिना कहानी कह सकता है? जाने से पहले एक लाइक करना मत भूलना। वे चेन्नई के पहाड़ी क्षेत्र की ओर आकर्षित हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उल्कापिंड अचानक वहां गिर गया हो। ठीक इसी तरह अगली सुबह कामिच्छा से एक परिवार अपने काम के लिए पहाड़ पर आया। अंदर एक लड़की है। यदि उनके नाम सामने आते हैं तो उनके पिता का नाम भी सामने आ सकता है। जब भी मेरी माँ का नाम आता है वे नायर के पास आकर ऐसा करते हैं, इसीलिए वे हमेशा व्यस्त नजर आते हैं। अब भी यदि आप उन्हें देखें तो वे हमेशा किसी न किसी मामले के बारे में बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी नायिका भी उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताती, जैसे कि वे हमेशा से वहां रहे हों। लेकिन अचानक एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी इसे बाहर लेकर आए हैं। ओह, वे वहीं से निकले हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई खरगोश बाहर आ गया है, तो वो खरगोश मर गया होगा। लेकिन ये देखने के बाद उन्होंने एक कवर खरीदा और खरगोश को उसके अंदर डाल दिया। जब मेरे चाचा आए और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, क्या इसीलिए तुम यहाँ हो और इसे अच्छे से खा रहे हो? इसलिए मुझे ऐसा कहने का मन हुआ। लेकिन ये सब देखे बिना उन्होंने खरगोश को उठाया, उसे गाड़ी के नीचे रखा, गाड़ी ली और फिर से चले गए। जब हम जा रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल के ये 3 भूत हमें देख रहे हैं। अब वे इसे काट रहे हैं और अगले 12 तकनीशियन काम कर रहे हैं। वे दोनों जंगल में पौधों से जुड़ी एक समस्या को ठीक करने आए हैं। और फिर वो स्थान जहाँ ये टावर स्थित है, स्वयं टावर टुकड़ों में बिखरा हुआ पाया जाता है। मेरा मतलब है, क्या उस समय कोई उल्कापिंड नहीं गिरा था? ऐसा लग रहा है जैसे ये यहीं गिरा है, इसीलिए ये टूट गया है। जिन 2 लोगों ने इसे देखा उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह इतना टूटा हुआ क्यों है। मैं बस उसे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या ये कोई हमला है या कुछ और। साथ ही वो पक्ष, वो परिवार, वो परिणाम जब आता है तो सब मिल करके उसका स्वागत करते हैं, है ना? सिर्फ ये लोग ही जा सकते हैं। इस रिजॉर्ट के मैनेजर ने आपका स्वागत ऐसे किया जैसे कि वो आपका इंतजार कर रहा हो। अगली बात जो हमें पता चली वो ये थी कि रिजॉर्ट में एक जहाज का मालिक था। जॉन अमीर था, लेकिन वो बहुत स्वार्थी था और उसकी एक बेटी थी। वे दोनों रात में शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। जाने से पहले वे हमसे मिलने आए थे। लेकिन वे जो भी कहें, देखो, इस जंगल में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। शायद आप एक शिकारी हैं जो जीविका के लिए शिकार कर रहे हैं। रात के इस समय क्या होने वाला है? तो अगर आप उन सेल्फी को देख रहे हैं तो बस अपना काम देखें, मुझे सब पता है, ठीक है? मैंने कहा और फिर मैं वहीं खड़ा होकर उसका गाना सुनने लगा। साथ ही इस जंगल में जिस स्थान पर कामिच्छा उस आसन पर बैठी थी उसके बारे में भी कुछ अजीब बात है। हम जानते हैं, ऐसा लगता है कि वो मूर्ख आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर आप इसे काटकर उस तरफ से वीडियो शुरू करेंगे तो क्या हमारे चाचा और माँ वहाँ हैं? उन्होंने अपने पति से उस सेल्फी वाले लड़के की शिकायत की। फिर वो वहाँ आया और बोला, मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी चिंता मत करो, वो यहाँ आता है और यह आदमी जो रिजॉर्ट का मालिक है अक्सर ऐसे ही यहाँ आता है और मेरा काम कर देता है। कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम सब ने ऐसा जहाज देखा है जो अचानक ब्रेक लगाता है और कुछ और करने लगता है ना? वे उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। आप वहाँ हैं या नहीं? वो आता है और इंटरनेट देखता है, लेकिन इंटरनेट साफ नहीं है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैंने सुना है कि रिजॉर्ट बंद हो गया है, लेकिन अभी सीजन नहीं आया है, इसलिए उन्होंने ये कहते हुए वाईफाई बंद कर दिया कि रिजॉर्ट में ज्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन उसका फोन टावर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ये थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन हम जल्दी आ गए। चिंता मत करो, वे अब जंगल में उस दौरे के लिए आए होंगे, है ना? अगर वे चाहते भी हैं तो वे इसे ठीक नहीं कर सकते। हम पुलिस डायरी फॉर्म भर सकते हैं और वहां से निकल सकते हैं। वे जब देख रहे थे तभी कोई चीज आकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। मैंने उन दोनों को देखा, वे डर के मारे रो रहे हैं। वे एक लड़की के पीछे वासना से भरे हुए हैं। उस लड़की को अपने दोस्तों के लिए कितने दिन और काम करना होगा? मेरे बाहर एक अस्पताल है, हमें वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, या फिर हम आधे रास्ते से ही निकल सकते हैं। जब आप उससे इसके बारे में पूछेंगे तो वह क्या कहेगा? देखो, कुछ दिनों में हमारे संपर्क वाले लोग आ जाएंगे और अगर वे वहां नहीं रहेंगे तो हमें आधे पैसे भी नहीं देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बेटी को सांत्वना दी। वहीं मोदी परिवार इस नतीजे को देख रहा है और थोड़ा हैरान भी दिख रहा है। फिर वो बगीचे में आया जो सिर्फ हमारा था और वह हथौड़ा ढूंढ रहा था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने एक पत्थर पर चाकू देखा। चाकू खून से सना हुआ है। क्या ये छोटी लड़की नहीं है जो यहाँ आई है? तो अब वो उतना डरावना नहीं रहा। वो हाथ में खरगोश की तरह है और वो उस फिल्म के नायक की तरह है जो इस रिजॉर्ट में काम करता है। जब उसने देखा कि हमारे नायक ने क्या देखा तो वह डर गया और तुरंत चाकू निकाल लिया और बोला, तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं इस रिजॉर्ट में काम कर रहा हूँ, उसने कहा। जब उसने अपने पीछे कुछ सुना तो उसने कहा, मैं इस रिजॉर्ट में काम कर रहा हूँ। मैं नीचे गिर गया। ऐसा सोचना शर्म की बात है। फिर जब लड़की डरकर भाग रही थी, अचानक एक चाकू आया और हमारे नायक को लग गया। वो तुरंत वहां से भाग जाता है। तो इसे बंद करो, मेरे लिए रात हो गई है।
तो उसकी माँ और उसके साथ मौजूद 1000 पिता भी केक काटकर जश्न मना रहे थे। लेकिन हमारे हीरो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप इस बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? अब तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने गुस्से में ये बात सुनी। जब मैंने ये सुना तो मेरी माँ बहुत तनाव में आ गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? उसने मेरी आंख पर मारा। मैं बहुत गुस्से में था। क्या लड़के आए थे? अगर तुम उस समय उसके कमरे में थे तो क्या तुमने उस सेल्फी वाले लड़के को नहीं देखा? वो उसे लेकर आया और इस लड़की को भी लेकर आया। मैंने देखा कि ये लड़की बालकनी में खड़ी होकर बात कर रही थी। उसने कहा, ठीक है चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। वो लड़ने लगी। उसने अपना फोन लिया और इसे रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग करते समय ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वे इसे रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने लाइट जला दी और उनकी माँ अंदर आ गई। तुमने मुझे बहुत जोर से मारा है ना? तो शायद वे आएंगे और मुझे थोड़ा शांत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक निर्माता को देखा था आपकी माँ के जाने के बाद, है ना? इसलिए जो मैंने अभी देखा वो सच है। मैं धीरे से घर से बाहर निकलकर देखने लगा, लेकिन तभी मेरी माँ ने आकर मुझे पकड़ लिया। तुम इस समय बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ। वे मुझे उठाकर जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे तुम्हारे पास से निकल गए। एक सृजनकर्ता आता जाता रहता है। चा जब वो वहां थी तो एक प्राणी बालकनी से आया और उसने लड़की पर भयानक तरीके से हमला कर दिया। ये देखकर वो घबरा गया और सोचने लगा, ओह कोई भूत आ गया है। जैसे ही मैंने घर से चीखने और भागने की आवाज सुनी, मुझे देख रहे लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि क्या हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? जब मैंने जोर से घंटी बजाई और पूछा कि अंदर क्या है, तो हमारे मोदी ने बहुत खटखटाया होगा। उनके पिताजी दरवाजे पर आए और पूछा कि क्या हो रहा है। वो तुरंत अंदर गए और चिल्लाने लगे, हम उनके कमरे में ये कानूनी काम कर रहे हैं। हमने कमरे में बात की और देखा। क्या वहां किसी से मिलना जरूरी है? क्या वो सेल्फी वाला लड़का अपने साथ कोई लड़की नहीं लाया था? लड़की वाला भाई उस लड़के जैसा है तो ये सेल्फी वाला लड़का तुरंत आकर पूछता है। मैंने उससे पूछा कि वह क्या देख रहा था, लेकिन जब वो वहां नहीं था तो एक क्रिएटर आया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बच निकला, लेकिन मेरी फुटबॉल चली गई। यदि आप डर के कारण ऐसा कुछ कहेंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो आइए हम अक्सर बैंकिंग कार्य करें, ठीक है? जब मैं सोच रहा था कि यह एक शरारत है, मैंने हमारी नायिका का फोन चेक किया और देखा कि वह मेरी ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। क्या होगा अगर कोई क्रिएटर उसके वीडियो पर आकर उस पर हमला कर दे? अब आप इसी बात को लेकर गंभीर हो रहे हैं। वो सेल्फी वाला इतनी तेजी से क्या कर रहा है? मैं इस डाकघर को फोन करूंगा सर, और आप यहाँ से थोड़ी दूर होंगे। तो मैंने फोन करके कहा, आप ईसाई हैं, आइए और हमारी देखभाल कीजिए। वह मैनेजर है, इसलिए वो हमारा हीरो है। वो सोच रहा होगा, वह क्या सोच रहा है? वो एक ब्रांड की तरह है। ठीक है ठीक है। वो 2 सप्ताह तक क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा नहीं नहीं। इसलिए इस बैंक में आंखें बंद करके जाने का कोई मतलब नहीं है। हम वहां से रिजॉर्ट के लिए रवाना होने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं, इसलिए हमें कुछ काम करना होगा। ठीक है, आपने थोड़ी शराब पी ली है। वो कहता है, मैं आपके पास आऊंगा, और मैनेजर की ओर चलना शुरू कर देता है। हर कोई डरा हुआ है ना? ये भी गायब नहीं हुआ। उस लड़की का भाई ही इसका कारण होगा। वो क्या कहता है? इस बात की पूरी संभावना है कि मेरी बहन भी वहाँ जीवित हो। तो मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि क्या कोई इसे खरीद सकता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आएगा। हमारे चाचा ने कहा कि उनकी बेटी आ सकती है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह नहीं आ सकती। तो चाहे उस व्यक्ति की बेटी हो या ना हो, वह यही कर रहा है। वो तनाव में है। क्या यहाँ कोई थोड़ा सा बेवकूफ है? यहाँ हर कोई डरा हुआ था, इसलिए वो अपने घर आई और बोली, ठीक है मैं चलती हूँ। फिर उन दोनों ने कहा, ठीक है मैं चलती हूँ। वे डर के मारे जांच करने जा रहे हैं। उसी समय वह नायक, वह मैनेजर, वह नायक, वह हास्य नायक आ रहा है ना? दौरे के बीच में ही मैनेजर आया और बोला, यह आदमी थोड़ा बदमाश है। तो ये दोनों लोग उस लड़की को ढूंढते हुए किनारे जाने के लिए आए होंगे, है ना? वे सभी डर के मारे घर की तलाश में हैं, लेकिन आप कहीं भी कोई भी ध्वनि सुन सकते हैं। उस समय ये प्रेमी लड़की के लिए थोड़ा दुखी था। उसने सोचा, क्या वो लड़की यहाँ नहीं है? वो बहुत निर्दयता से आई। जब उसने ये देखा तो उसका भाई रो रो कर रोने लगा, क्योंकि उसकी बहन मर गई थी। मालिक आया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। साथ ही अगर हम इस चर्च में जाते हैं तो हमारा मैनेजर हमसे मिलेगा, और इस तरह हमारा नायक जंगल में अपनी यात्रा शुरू करता है। उस समय पर रुके, इस रिजॉर्ट से कोई बात करना शुरू कर रहा है। आपको पता है, वे कह रहे हैं कि लड़की मर चुकी है। ये सच है कि कोई निर्माता है, इसलिए आपको इसे जल्दी से खरीदना चाहिए और ऐसा भी करना चाहिए। क्या तुम अकेले जंगल में नहीं गए थे? उसने पूछा। अब मेरे हीरो, ओह मैनेजर के बाल टूटे नहीं हैं, वह कहाँ गया? उसने पूछा। मैं उसे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। उस समय उसने एक भयानक चीख जैसी कोई आवाज सुनी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अकेले ही डर के मारे रीस्टार्ट की ओर बढ़ने लगा। अब उसी समय लॉ फर्म में हर कोई सदमे की स्थिति में है। वे नहीं जानते कि यहाँ से कैसे भागना है, और हर कोई डर में है। वो प्रेमी लड़का चाहे जो भी कहे, उसने उस लड़की की बेरहमी से हत्या की थी। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा जानवर होगा। डर के मारे ऐसा मत कहो। लेकिन उस प्रेमी की बात सुनकर कोई डर गया तो मैंने मृत लड़की के शरीर की जांच की और देखा कि उस पर चोटें थीं।
लेकिन वो जानवर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए अगर हम में से कोई होता तो हम यहाँ से भाग सकते थे। इसलिए सभी को इसी बात से तसल्ली मिली। उस समय वो सेल्फी ले रहा था। उसने उस भाई से कहा, हमें निकलना है, मेरे लिए सिर्फ करगिया ही ले जाओ। वो भाई सोसाइटी में आया और बोला, मेरी बहन भी तुम्हारी वजह से मर गई, चलो मैं करगिया लेकर आता हूँ। वे दोनों बहस करने लगे, तुम ही हो जो सेब लेने जा रहे हो। उस समय दरवाजे के पास कोई भी नहीं था। तुरंत ही वो डरकर इधर उधर देखता है और देखता है कि यह कौन है, और हमारा नायक उसे पुकारता है। नमूना। जब मैं वहां पहुंचा तो मैनेजर जंगल में जा चुका था, लेकिन जो चला गया है वो पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि मैं इसीलिए आया था। सबको उस घर के अंदर होना चाहिए। हमारे चाचा की बेटी को क्या कहना चाहिए? क्या वो घर के अंदर है? उन्होंने उस लड़की को कहाँ मारा? अगर आप घर पर होते तो भी ऐसा करते। जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ रहना खतरनाक है, मैंने तुरंत सेल्फी ले ली। आप क्यों परेशान हैं? ये हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ एक हीरो है। मैं आपको एक और सच बताता हूँ, इसकी आंखें हैं, लेकिन ये सिर्फ 22 इंच की है। इसे छिपाना और यहाँ सर्वे करना बहुत मुश्किल है। मैंने इसे सबके सामने फेंका। क्या आपके पिता और माँ वहाँ हैं? वे क्या कह रहे हैं? वे सही कह रहे हैं, हम सब एक ही स्थान पर होंगे। हमारे नायक और उसके दो साथी यह बताए जाने के तुरंत बाद क्या करते हैं कि सब कुछ ठीक है। वे तुरंत ही सामने आ जाएंगे, इसलिए मुझे ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि डेफिनेट के लिए कुछ है या नहीं। इतना ही नहीं, यदि आप अभी उसी स्थान पर होते तो गुरु आकर आप पर आक्रमण कर देते। इसके लिए वे बस अच्छे बनकर सामने आते हैं। क्या आप खिड़की खोलकर देख रहे हैं कि आपके माता पिता क्या कर रहे हैं? तो फिर हमारा हीरो क्या करता है? मैंने उसकी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की, ये सोचकर कि मैं अगले कमरे में जाकर देख सकता हूँ हमारी सेल्फी कार इस केबल में क्या कर रही है। वो नायक के पास आती है और उससे नजरें हटाकर उसके घर की ओर भाग जाती है। वो क्या करने वाला है? तो फिर वो भाई वहाँ है। वो एक छड़ी लेता है और धीरे धीरे इस सेल्फी का अध्ययन करने के लिए आगे आता है। इसलिए सेल्फी का पता नहीं चल पाया है। वो गीत के सामने है। जब वो पीछे से कोई आवाज सुनता है तो वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है। यदि आप इसे चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि यह तार ही इसका कारण है। हमारा नायक शोर सुनकर देखता है कि क्या हो रहा है और खुद को खून से लथपथ पाता है। ये थोड़ा सा है, तब नहीं जब आप सोचते हैं क्या हुआ। मुझे नहीं पता था कि वह क्या मारना चाहता था, इसलिए मैंने एक सूट बनाया। फिर भी छोटा भाई पूछता है, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हें मारने आया हूँ। वह कहता है, यही मुख्य कारण है कि मेरी बहन मर गई। वो मरने लायक है, वो मौके पर ही मर जाता है। उसी समय फ्रेम में जो कट था वो निकल जाता है। सभी डर जाते हैं और वहाँ मौजूद चीजों के पीछे छिप जाते हैं। फिर हम खिड़की से गुजरते हुए एक खुश प्राणी का बहुत नजदीक से नजारा देखते हैं। तुरंत उस माँ की माँ क्या कहती है, डरो मत, मैं अंदर नहीं जा सकता, खिड़की बहुत खुली है। वे कहते हैं, माँ मैंने बस खिड़की खोली और देखा, मुझे लगता है कि हम इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कह पाता, मुझे ऊपर से शोर सुनाई देने लगा। वे लोग इतने डरे हुए थे कि वे कह रहे थे कि उन्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वे जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर भाग गए। जब वे ऐसा कर रहे थे तो हमारे हीरो ने उन्हें सेल्फी के बारे में बताया और कहा, भागो भागो। फिर वे पानी पीने के बाद उसे बचाने के लिए नीचे उतर गए। बाकी सभी को किसी न किसी तरह इन दोनों की रक्षा करनी होगी। मैं इसके लिए अपना हाथ दे रहा हूँ। इस माँ ने जल्दी से अपनी बेटी आनंद माँ को सबको दे दिया, जिससे मोमो ने उसे जैसे तैसे बचा लिया। और फिर इस माँ को बचाते बचाते वो पानी में डूबने लगी तो वो जीव समुद्री कछुए की तरह पानी को खींचने लगा। सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है। ये लोग हमला करने आएंगे। ये कैसे? ये साइड वो सेल्फी जैसी है। वो क्या कर रहा है? लेकिन वो उनसे बच निकला और बिना किसी को पता चले अपना कॉक ले गया। चलो हम इसे ले लें और जल्दी से इस जगह से चले जाएं। ये बहुत डरावना हाथ है। मैं कांपते हुए गाड़ी चला रहा हूँ। एक आदमी कार चला रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कुछ आ तो नहीं रहा। इस नमक कक्ष में सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, वे खाई में बने पुल पर जाना भूल गए हैं और वे कीटाणु उस स्थान को खोज लेंगे। क्या इसका कारण यहाँ की सेल्फी नहीं है? थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है। जो ने धीरे से कार का दरवाजा खोला। इस वजह से चो का संतुलन बिगड़ गया और कार पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गई, जहां भारी बारिश हो रही थी। पूरा पुल ढह रहा है। वे अभी उत्साहित हो रहे हैं, मानो वो मर गया हो। क्या उसके लिए दरवाजा नहीं खुला? ऐसा लगता है जैसे उसने तुरंत छलांग लगा दी। फिर वो जिंदा कैसे बच गया? तो इस तरफ जिंदा बचने के लिए वे क्या कर रहे हैं? वे उस रिजॉर्ट के मेडिकल कैंप जैसी जगह में छिपे हुए हैं। सन्नी आज रात यहीं रुकना चाहता है। भोर होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, इसलिए वे वहां आए और उन्हें आवश्यक दवा दी। ऐसे ही कुछ देर बाद वे बिना कोई आवाज किए बाहर आए और एक दूसरे को देखने लगे। वे कार में थे, है न? इसलिए वे सभी उस कार में बैठ जाते हैं और उस स्थान की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं तथा जल्द से जल्द वहां से भागने की योजना बनाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह नीचे बहुत सारी सेल्फी की वजह से टूट गया। हर कोई इतनी तेजी से भाग रहा था। ऐसे भागते समय चाहे वो प्रेमी लड़की वहां थी या नहीं, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। तुरंत ही उस प्रेमी लड़के ने कहा, ओह क्या बात है। वह जाकर देखने लगी, लेकिन कमरे में शोर हो रहा था।
सभी लोग रुक कर देखने लगे। क्या आपने इस जीव को कमरे में आते देखा और उसे हटा दिया? अब वे सब देख रहे हैं और भयभीत हैं। ये किस प्रकार का प्राणी है? वे घबरा कर भाग रहे हैं। जीव कूदता है और आपका पीछा करना शुरू कर देता है। वे ऐसा नहीं कर सकते। जब वो कार की तरह दौड़ती है तो हमारे मोहन का पैर पकड़ लेती है और उसे घसीट कर ले जाती है। इसीलिए वे उस भाई के साथ नीचे चले जाते हैं। क्या आप ये दिखाई दे रहा है? जब तुम किसी राक्षस को देखोगे तो नीचे गिर जाओगे। किस तरह के व्यक्ति ने इसे लिया और इसे गोलाकार गति से मारा और इसे चारों ओर घुमाया और अपने रक्त के नमूने में डाल दिया। इसलिए सभी नीचे चले गए और सोचा कि चाचा किसी तरह उन्हें बचा लेंगे और बच जाएंगे। फिर जब वे नीचे गए और बाहर आए तो उन्होंने आखिरकार एक बड़ा नमूना देखा और वह भी उनकी बहन थी। सभी लोग डर के मारे चीखने लगे। ये शोर सुनकर वो आदमी दुकान पर आया और आपको छांटने लगा, लेकिन उसके आने से पहले ही उसने आखिरी समय में किसी तरह से दरवाजा खोल दिया और इस तरफ आकर दरवाजा बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उस आदमी, उस मास्टर को मुंजिला कूठू नाम के एक आदमी के हाथ में चोट लग गई। ठीक है। फिर यहाँ से हमारे ऊपर वाली बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो जल्दी से वहाँ से बिल्डिंग में वहीं से वो प्रेमी लड़का वेला पापा आया था। तो तुम क्या कह रहे हो? चलो, मुझे पता है कि पैसे कहाँ हैं, तो वीआईपी के वहाँ जाने का कोई कारण होना चाहिए। चलो इसे ले लो और चले जाओ। जब मैं ये कह रहा था तो मैंने ऊपरी मंजिल पर फिर से वो शोर सुना। ये हमसे पहले कैसे ऊपर चला गया? मैं डर गया। जब सब कुछ वैसा ही था तो वो बाहर कूद गया और चला गया। मैंने इसे अभी लाइव देखा। सौभाग्य से अगर यह चला गया तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो ये कुछ समय के लिए वापस आ जाएगा। इस प्रकार यह प्रविष्टि शुरू होती है। सभी लोग इतने भयभीत हो गए कि डर के मारे भागने लगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे चाचा की बेटी एक मेज के नीचे है, इसलिए निर्माता आकर उस मेज के ऊपर बैठेंगे। पकड़े जाने के डर से हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जब आप इसे इस तरह हटाते हैं तो वह राक्षस आपको देखने आता है, लेकिन यही वह समय है जब वे कहते हैं कि हमें अपनी बेटी को नहीं बदलना चाहिए। उसके पिता वहाँ हैं। उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया और तुरंत उन्होंने जारी रखना शुरू कर दिया और वह भी जल्दी से भाग गया और एक जगह पर था। किसी तरह न्याय वहाँ नहीं है। चाचा, लड़की बच गई, इसलिए किरी फिर से जब वहाँ के लोग पी सकते हैं। अचानक मुझे शोर सुनाई दिया। हमारा हीरो विवाह स्थल पर पहुंचेगा। वो आया और आग पकड़ ली। मैं इस केबल में उन्हें पीटने और उन्हें शराब पीने का मौका देने के लिए नहीं रहूंगा। सभी लोग भाग गए हैं और अब दूसरे स्थान पर हैं, अर्थात नायक, उसकी माँ और उसके पिता सभी एक ही स्थान पर हैं और वो व्यक्ति जिससे वह प्रेम करता है वो लड़का दूसरी जगह पर है। अतः वो सृष्टिकर्ता अभी भी हर जगह इसकी खोज कर रहा है। एक समय पर उस आदमी को लड़की मिल गई, लेकिन क्योंकि वह उसे बदलना नहीं चाहता था, ये प्रेमी लड़का वहां से बाहर आ गया जहां वह छिपी हुई थी। वो सोचता है कि वो घूमकर भाग सकता है, लेकिन तभी राक्षस आया और उसे काट लिया। ये देखकर हमारा हीरो कोई काम नहीं कर पाता। उसे वहीं पर पीट पीट कर मार डाला गया। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की इस जगह आए, इसलिए मुझे लगता है कि वह भी ऐसी ही है। लेकिन हमारा हीरो आकर उसे रोकता है। रॉन और सभी उसे शांत करते हैं, उसे एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और जब वह बैठने के लिए आती है तो वह देखती है कि वो आदमी पैसे लेकर जाने वाला है। यही उसने देखा और वो अभी भी संघर्ष कर रही है और वो मौके पर ही बेहोश हो जाती है। तब हमारे हीरो को क्या कहना चाहिए? तुम तीनों देखो, मैं जाकर वहाँ खड़ी कार ले लूंगा और किसी तरह वापस आ जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन वो चाचा बाबू क्या कहेंगे? देखो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी कुछ करूंगा तो क्या तुम उसकी बेटी के साथ कुछ करोगे? वो उसे ये कहकर सांत्वना देता है, मैं अवश्य वापस आऊंगा, ठीक है। और फिर वहाँ से तेजी से चला जाता है, धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए, राक्षस की नजरों से बचकर। क्योंकि हम राक्षस के ऊपर से उस प्रेमी लड़के को खा रहे हैं, तो हम कैसे बाहर आ सकते हैं और बिना शोर मचाए कार ले सकते हैं? जब हम जाएंगे, अगर आप सही जगह पर देखते हैं तो ये सेल्फी वाला लड़का आ रहा है। इस आदमी को देखो, इसे अकेला छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा। मैं उस पर चिल्लाया। उसने ये शोर सुना और राक्षस को ऐसा करते देखा। माँ और पिताजी आए और देखने के लिए बाहर गए। जैसे ही उसने उसे देखना शुरू किया, वह डर गया और कार लेकर भाग गया। हालांकि हवा के कारण ये टूट जाता है। इसी डर से उसने अनजाने में एक चाबी फर्श के नीचे छोड़ दी थी। फिर से हमला। किसी तरह उसने चाबी ली, कार चालू की, उसे रिवर्स में डाला और कार को घुमा दिया। वो किसी तरह उसे दूसरी कार से टकराने से बचाने में कामयाब रहा। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये फिर से तेज गति से चलने लगती है। हम जो अंदर हैं ने यह आवाज सुनी, ओह, मेरे पिता खतरे में हैं, वो मुझे जाने नहीं देंगे, मैं जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर भाग जाऊंगा। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे उसे रोक नहीं पाए, इसलिए वे उस लड़की के पीछे भागे। पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? वह राक्षस इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि उसने उनमें से एक को टक्कर मार दी और बूढ़ी औरत को मार डाला, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने फिर से उसका पीछा किया और पिताजी की कार के ऊपर चढ़ गया जो अभी अभी दुकान में घुसी थी, खिड़की तोड़ दी और कहा, हाथ हटाओ। इस वजह से उसे बहुत पीटा गया और उसे वहाँ सजा दी जा रही है। तो वो आदमी नीचे आ गया। करकटा, ये सारे मोमो लोग उस जगह पर आ गए हैं। लेकिन पापा क्या कर रहे हैं? वो तेज गति से दौड़ रहा है। उसे एहसास है कि अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ देगा तो वे निश्चित रूप से उस पर हमला करेंगे। यह मन किसी को भी अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर वो कौन सी कार है? यह एक बड़ी घाटी की तरह है। कार ऊपर से उड़ी और पहाड़ी से नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने उसके पिता और वो मर गए। इसलिए अगर तुम ये देखो तो दूसरी तरफ जाओ और सेल्फी लो। वो आएगा और उसे बहुत डांटेगा।
ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम आए और इतनी सारी सेल्फी ली, तो अब उनके पास कुछ समय है ना? इसीलिए वे वहाँ से कार लेकर जल्दी से निकल जाते हैं। जब सो चला जाता है, हमारे चाचा की बेटी बहुत परेशानी और दुखी होती है, और वह प्रेमी लड़की एक लड़का है, और हर कोई दुखी होता है। इसलिए हमारा नायक एक फोन उठाता है और सेक्स करना शुरू कर देता है। पिता बनने से पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। मैंने उनकी बेटी के लिए बहुत करुणापूर्वक बात की। इसलिए यदि आप ये सब भी देखें तो यह एक बहुत अच्छी हिट फिल्म है, तथा बाकी सब कुछ जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आखिरी काम जो मैं करना चाहता हूँ वो है बाहर जाना। क्या वो फ्रिज बंद नहीं है? इसलिए मुझे बस जाना होगा और यह करना होगा, क्योंकि मैं अब कार से आगे नहीं जा सकता। ऐसा करने का एक और तरीका है, और यह केबल कार ही वहां जाने का एकमात्र रास्ता है। राक्षस के आने से पहले उन्हें जल्दी से भागना होगा। सभी 22 लोग एक एक कागज लेकर जाने लगते हैं। हमारा हीरो उन सेल्फी, एक सिर और एक चेहरे के कारण यहाँ आया और चला गया, जो उस प्रेमी ने बनाया था। तभी हमारे नायक ने दूर से देखा कि राक्षस इस स्थान पर आ गया है और किनारे पर उनका इंतजार कर रहा है। जिन लोगों ने ये देखा वे डर गए और उस तरफ चले गए और कहने लगे, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, और उन्होंने वहाँ एक टावर बना दिया। तो मेरे बाद जो व्यक्ति आया उसने यह बात समझ ली और तुरंत काम पूरा कर दिया। लेकिन चाचा की बेटी डर गई और कार के आगे भाग गई। ये देखकर उसने कहा, हमारे पास वो लड़की नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वह विपरीत दिशा में कूद गया और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो उसके लिए पहुंचने के लिए बहुत दूर था, इसलिए वो उससे आगे चली गई। ठीक है, वे गति प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि बाकी चीजों के साथ क्या करना है, लेकिन वो सेल्फी आकाश तो वहाँ है। तो आप क्या कहते हैं, आप उसे ढूंढने जाते हैं? अब हमारे पास थोड़ा समय है, हम अपनी जान बचा सकते हैं, इसलिए हम अभी भी बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे हीरो ने हमें ऐसा करने के लिए कहा, अगर तुम नहीं आना चाहते तो हम तुम्हें ढूंढने जाएंगे। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखा। क्या ये ऑर्डर है? तो चलो और टॉर्च लाइट ले आओ, उसने कहा। उन्होंने इसे भी खरीदा। अगर उन्होंने इसे देखा तो वे वैसे भी चले गए, और फिर वे चले गए। उन्होंने देखा कि रास्ते में थोड़ा और था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मालिक को इसकी गंध आए। उन्होंने मिट्टी उठाई और बातें करते हुए चाचा को ढूंढने लगे। चाचा कामनीचा पानी के पास लेटे हुए थे, और जब उन्होंने आंखें खोली तो राक्षस उनकी तरफ था, लेकिन वो उससे थोड़ा दूर है। मैं नहीं कह सकता। मैंने भागने की कोशिश कर रहे कदमों की आवाज सुनी। अगर आप 1 मिनट में उस जगह पहुंच गए तो मास्टर तुरंत किसी तरह एक जिला बना देगा। हमने उसे बुलाया और उस तरफ को फेंक दिया, और वह उसे देखने के लिए कैब में चला गया। किसी तरह हम वहां से भागने में कामयाब रहे। कौन जानता है कि ये दिमाग क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि यह हमें धोखा दे रहा है। जब आप फिर से देखते हैं तो आपको दूरी में कुछ रोशनी दिखाई देती है। मैं उसकी ओर जाने लगा और पूछा, ये किसने कहा? यह इस महीने का हमारा सेल्फी वाला लड़का है। मैं उस मास्टर के साथ फंस गया। मैं उस राक्षस की तलाश कर रहा हूँ जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, और मैं उसे ढूंढना बंद नहीं कर सकता। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि वह कैसे भाग रहा है और मुझे मार रहा है। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि यह डिवाइस काम में आएगी। तुमने क्या देखा? हमने उस छोटे राक्षस को देखा जिसका चेहरा था, है ना? ऐसा लगता है कि हम उससे समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इसे लिया और सीधे वहीं आ गए जहाँ से वे आ रहे थे। परिणाम आ रहे हैं। वे रजा के पास आए और किसी तरह की छोटी सी योजना बनाई। फिर हमारे चाचा की बेटी ऊपर से देखने वाली अकेली थी। राक्षस के आने से पहले क्या वो आया था? तभी राक्षस ने शोर सुना और उस कमरे में गया, ये सोचते हुए कि हमारे नायक ने क्या योजना बनाई है। क्या वे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे? यह एक बुरी बात थी और इसीलिए उन्होंने ये हड़ताल की। फिर भी मीरा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम पर हमला करने आया हूँ। अगर हमारी प्रेमिका इस केबल में है और तुमने आग देखी है तो तुम उसे लेकर आओगे ना? उसके अंदर का छोटा राक्षस भाग निकला और इस प्रेमी पर हमला करने आया। वे जो भी करते हैं उसे तुरंत आग में डाल देते हैं। साथ ही वे सभी 10 वर्ष के हैं। जब राक्षस हमला करना शुरू करता है तो वो अचानक उस स्थान पर कब्जा करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये लोग क्या जानते हैं, वे ये सब ले लेंगे, इसीलिए सभी लोग वहां से उड़कर बाहर आ गए। लेकिन ये भयानक होगा यदि आप केवल उस राक्षस को ही देखें। आखिर में इस चाचा की बेटी ने देखा कि उसकी कहानी खत्म हो गई है और वह हमला करने आया है। हमारा हीरो वहां आया और तुरंत घूम गया, मानो हमारे हीरो ने अपनी कहानी खत्म कर ली हो। वो बहुत तेजी से आया। तब हमारे हीरो के हाथ में एक ऐसी छड़ी थी, इसे हमला करने वाला हीरो कहते हैं। हीरो ने जल्दी से उस तार को पार कर लिया जो हीरो के ऊपर था। यह ऊपर से जुड़ा हुआ है और नायक पर गिरता है, इसलिए अंत में भले ही कहानी खत्म हो गई हो, जो बचता है वो छोटा शैतान। यह वो छोटा राक्षस है जो हमारे जिले में आ रहा है। हालांकि चाचा के लिए ये कठिन है, लेकिन वह एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके ऊपर रखने के लिए उत्सुक है। वो उससे एक प्रतीक बनाने जा रहा है। वे 1 साल तक इस तरह कैसे बच निकले? अगर कामिच्छा हमारे चाचा की बेटी के अगले जन्मदिन के लिए केक काटता तो हमारा हीरो अभी भी वहां होता। यानी आखिरी घटना में हमारा हीरो ही दोषी है। अगर वो प्रेमी है तो हमारा हीरो सही है। जाते समय अन्य झीलें तेजी से उस जंगल की ओर बढ़ रही हैं। वे अभी इस फिल्म को खत्म कर रहे हैं। अगर आपने कभी कोई अच्छी मॉन्स्टर फिल्म देखी है तो उसे देखना न भूलें।
आपको जो भी पसंद आएगा वह बहुत बहुत बढ़िया हो।